नमस्कार साथियों। किरण पटेल गुजरात से दिल्ली जाता है। दिल्ली से भारतीय जनता पार्टियों के कई नेताओं के साथ उसकी फ़ोटो आती है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है और जम्मू कश्मीर में जाकर एक दिन दो दिन नहीं महीनों महीनों वहाँ पर पड़ा रहता है और वहाँ पर पीएमओ ऑफिस का अपने को बताकर Z+ की सुरक्षा लेता है और वहाँ पर क्या क्या जानकारी लेता है, क्या क्या घूम रहा है, उसके ऊपर क्या जांच हुई। पकड़ा गया तो केवल मीडिया में यही आया कि एक ठग पकड़ा गया है, वो ठग है। और Z+ सुरक्षा किसको मिलती है? यदि कोई केंद्र सरकार द्वारा ही मिल सकती है, गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, जब तक वहाँ से कोई हरी झंडी नहीं मिली तब तक किसी को Z+ सुरक्षा नहीं मिल सकती। दूसरी बात कि जम्मू कश्मीर में इतना संवेदनशील इलाका है जहाँ पर चुनाव तक अभी सरकार नहीं करा पा रही है, वहाँ पर वो किस प्रकार से जाकर लोगों को गुमराह किया। और सरकार बोलती है कि देश सुरक्षित हाथों में है। यदि सुरक्षित हाथों में है तो इसका मतलब कोई भी जाकर वहाँ पर सुरक्षा ले सकता है। केवल सुरक्षा लेने की बात नहीं है, वहाँ पर जाके सेना के बीच में जाके उन्होंने क्या क्या जानकारी ली, क्या उसका मकसद था, क्या बॉर्डर पे जाता था, कहाँ कहाँ घूमता था, क्यों वहाँ पर गया और क्या वहाँ पर जाकर वो सेना के बीच में जाकर और सत्ता का दुरुपयोग कर उसका मकसद क्या था। सबसे बड़ा गंभीर प्रश्न ये है कि यदि कोई दूसरा भी कोई जा सकता है, यदि इतनी बड़ी लापरवाही हो सकती है, चूक हो सकती है, तो कोई आतंकवादी भी जा सकता है, कोई विदेश में उसकी सूचना दे सकता है। भारतीय सेना की जो सूचना हो गुप्त, वो भी कोई लीक कर सकता है। किस प्रकार से उसको मौका दिया गया, किसके कहने से दिया गया, और यदि कोई कहने से नहीं दिया गया तो ये बहुत बड़ी सुरक्षा में चूक है। और इसके पीछे ऐसा लगता है कि जरूर से जरूर किसी न किसी ने के कहने से या किसी के लेटर के द्वारा ही गया है, क्योंकि वहाँ पर जम्मू की पुलिस हो या सेना हो, किसी को भी अंदर नहीं घुसने देती है जब तक उसकी कड़ी जांच न हो और जब तक ऊपर से कोई दिल्ली से कोई उसके ऊपर लेटर न आया हुआ हो, लिखित रूप से न आया हुआ हो या मौखिक बात हुई हो, उसके सिवाय किसी का वहाँ प्रवेश हो नहीं सकता। वो प्रवेश भी करता है, वहाँ पर घूमता भी है, जानकारी भी लेता है। अब तो ये प्रश्न हो गया है कि सरकार इतनी लापरवाही कैसे हो गई। एक इतनी बड़ी घटना घटी थी पुलवामा में, हमारे सैनिक शहीद हो गए थे उसमें, उसके बाद भी सरकार की आंख नहीं खुली। क्या ये दोबारा पुलवामा पार्ट 2 का नतीजा होने वाला था? क्या कारण है कि उसको इतनी बड़ी सुविधा दी गई और वहाँ पर वो आदमी Z+ की सुरक्षा लेके घूम रहा है और महीनों महीनों तक घूम रहा है और किसी को पता नहीं चल रहा है। या तो पता था, उसको घूमने दिया गया और अंत में किसी न किसी कारणवश किसी को शंका हुई और उसके चलते वो उसके पूछताछ हुई, उसमें वो पकड़ा गया। कहीं मीडिया में आपको उसकी डिबेट नहीं दिखाई देगी, कहीं उसकी चर्चा नहीं दिखाई देगी। केवल एक इसी प्रकार से केस को दबाने देने की बात है कि केवल एक ठग पकड़ा गया। ये ठग नहीं था, बहुत बड़ा ये षड्यंत्र था और षड्यंत्र में ऐसा लगता है कि उसमें बड़े से बड़े लोग शामिल थे। तो आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।